अर्हन्ताणं तहि विसिद्धाणं आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। देवादेशी मनुष्य व्रतनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। श्रीपाल ने मुनिराज से पूछा कि आखिरकार हम कुष्ठ रोगी क्यों हुए, धवल सेठ ने हमें समुद्र में क्यों गिराया, भांडों ने अपना कुटुंबी क्यों सिद्ध किया, हमें सूली पर क्यों चढ़ाया गया, आदि आदि बातें हुई। तो मुनि महाराज ने उत्तर दिया कि आप पूर्व भाव में क्या थे, आप श्रीकंठ राजा की पर्याय में थे। आपने मुनिराज के प्रति इस प्रकार के कार्य किए, निंदा आलोचना की, उसका परिणाम आपको मिला। हे राजन, तूने पूर्व भाव में 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी कहकर जो पुकारा था, सुनना अच्छी तरह से क्या क्या परिणाम होते हैं। हे राजन, तूने पूर्व भाव में 700 वीरों सहित मुनिराज को कोड़ी कह करके पुकारा था, उसी पापोदय के कारण इस भाव में उन 700 साथियों सहित कोड़ी हुआ तू। समझ गए? 700 उसके साथ थे लोग, उन सब ने मिलकर के कोड़ी कहा था मुनिराज को। इसे तुम भी कोड़ी हुए और अनुमोदना करने वाले 700 लोग भी हुए। मुनिराज को पानी में गिरवाने के कारण तुझे भी समुद्र में गिरवाया गया, तूने महाराज ने को पानी में गिराया था। एवं मुनि महाराज को पुनः समुद्र से निकलवाने के पुण्य से भी तू भी सागर से तैर करके पार उतर करके समर्थ हुआ। फिर तुझे दया आ गई थी, तूने मुनिराज को फिर निकलवा लिया था। तो आश्चर्य देखा तूने कि मुझे तो डूब ही नहीं रहे, उनका आसन जो का तो लगाया, तो इसने क्या किया, श्रीकंठ राजा ने निकाल लिया पूर्व भाव में श्रीपाल की। तो तू भी समुद्र में तो गिराया गया, पर लेकिन बाद में बच गया। मायने समझे? नहीं समझे? श्रीपाल को आखिरकार कुष्ठ रोग क्यों हुआ, तो उसने मुनिराज को कोड़ी कह के पुकारा था। उसके साथ 700 वीर थे, उनने भी पुकारा था, तो श्रीपाल भी कोड़ी हुआ और 700 वीर भी कोड़ी हुई। जो भी मुनि निंदा की अनुमोदना करते हैं उनको भी उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है, जो कि दुर्गति होती है या फिर बहुत सारे भयंकर रोग होते हैं। इससे सावधान रहना चाहिए, कभी मुनिराज के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मुनिराज को पानी में गिरवाने के कारण श्रीपाल को समुद्र में गिरवाया गया। उसने मुनिराज को समुद्र में से निकलवा लिया, उसी के पुण्य से वह तैर करके समुद्र पार कर गया। तूने भ्रष्ट भ्रष्ट कहकर मुनि को उपहास किया था, मुनिराज को भ्रष्ट कहा था। इसी से भांडों ने भी तेरा पुत्र पुत्र कहकर अपवाद किया। ये नियम है, यदि आज कोई आपको अपशब्दों से आपका अपमान कर रहा है तो समझो पहले आपने किसी न किसी धर्मात्मा का अपशब्दों के द्वारा अपमान किया था। उसका फल है जहाँ जाते वहाँ पर अपमान ही सहन करने को मिलता है। हम अच्छा कहें, सामने वाला अपने साथ बुरा कहे, तो समझना हमने पहले कहीं न कहीं किसी से के साथ बुरा किया था या अपशब्दों का प्रयोग किया था। तूने मुनि को मारो मारो कहकर उन्हें मार डालना चाहा था, अतः तुझे सूली की सजा मिली थी। किंतु तूने मुनि का प्राण नाश न करके उन्हें छोड़ दिया था, उसी कारण तेरी भी प्राण हानि नहीं हुई। श्रीपाल से कह रहे मुनिराज, पश्चात तूने सावकों के व्रत का पालन किया था, यह सिद्ध चक्र व्रत का उद्यापन किया था, उसी के प्रभाव से आज तूने यह अपार यश एवं वैभव पाया है। आखिरकार श्रीपाल को 8000 रानियों का वैभव, जहाँ जाता था वहाँ पर राजा का सम्मान, और ये सब राजपाट कैसे प्राप्त हुआ, तो कहते हैं उसने अणुव्रतों का पालन किया था और सिद्ध चक्र व्रत का उद्यापन अच्छी तरह से किया था। अच्छे विधान रच करके व्रत पालन करके 8 वर्ष तक श्री चक्र का व्रत पालन किया था। उसके प्रभाव से अपार यश एवं वैभव श्रीपाल ने प्राप्त किया था।
साथ ही श्रीमती रानी का जीव पूर्व भाव की तरह इस भाव में भी मैना सुंदरी के रूप में तेरा उपकार कर रहा है, पहले भी और अभी भी, क्योंकि एक दूसरे के कहीं ना कहीं ऋणान बंध तो होते ही है, संबंध तो होते ही, तभी एक दूसरे का उपकार करते हैं। अपने पूर्व भाव के संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर श्रीपाल को संतोष हुआ। श्रीपाल ने मुनिराज की स्तुति वंदना की तथा अपने भव भवांतर के पापों का नाश करने के लिए जैन धर्म में अब अधिक दृढ़ हो गया। तत्पश्चात वह इंद्र की समान अनंत सुखों का उपभोग करता हुआ नीतिपूर्वक प्रजा पालन करता रहा। उसके राज्य में दीन दुखी जनों का अभाव सा हो गया था। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छाया हुआ था। राज दंपत्ति भी अपनी प्रजा के सुख में सुख थे। प्रजा को देखकर राजा भी सुखी था। उसने अपने पूर्व भाव का जान लिया। जानने के बाद नीतिपूर्वक राज्य किया कुछ दिन तक। अब आगे जाकर दीक्षा धारण करेगा। श्रीपाल की जिन दीक्षा। एक दिन की घटना है कि राजा श्रीपाल अपने महल की छत पर बैठे हुए चतुर्दशाओं की प्राकृतिक शोभा का अवलोकन कर रहे थे कि सहसा एक बार बिजली चमकी एवं क्षण भर में पुनः लुप्त हो गई। विद्युत की इस क्रिया को देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा, जिस प्रकार यह बिजली सहसा चमक दिखाकर क्षण भर में ही नष्ट हो गई, उसी प्रकार मेरा धन वैभव यौवन आदि भी दृष्टिगत हो रहे हैं, क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि नियम से सब नाशवान हैं। कोई ही वस्तु स्थिर नहीं है। मेरी भी अवस्था में कई परिवर्तन आ गए हैं। अब समय आ गया है कि मुझे भविष्य के लिए सचेत होना चाहिए। विषय भोग का त्याग अब मुझे स्वयं ही कर देना चाहिए, कारण विषयों का त्याग अगर मैं स्वयं ना करूं तो ये अवश्य मेरा त्याग कर देंगे। उस समय मेरे मन को भयंकर कष्ट होगा एवं आर्त ध्यान के कारण मुझे कुगति का बंध हो जाएगा। इस प्रकार मन में वैराग की भावना के उत्पन्न होने के कारण वे 12 भावना का चिंतन करने लगी। श्रीपाल को वैराग का कारण क्या बना? तो छत पर प्राकृतिक छटा देख रहे थे। आकाश में जो बिजली चमकी और लुप्त हो गई, तो जो आकाश की बिजली को देख करके उन्हें संसार की वस्तुएं नाशवान प्रतीत होने लगीं, बिजली के कौंध के समय प्रतीत हो गई, क्षणभंगुर प्रतीत हो गई। इसलिए उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इस तरह संसार के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके मन में उदासीनता उत्पन्न होने लगी। उनके मन में संसार के प्रति वैराग्यता आ गई एवं उन्होंने इसके त्याग का संकल्प किया। इस हेतु उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र धनपाल को बुलाया एवं उससे कहने लगे, हे पुत्र, मेरी अवस्था अब समय की गति के साथ ही बढ़ चली है। अब मैं राज्य का भार संभालने में असमर्थ हूँ एवं इन पार्थिव भोगों में अब मेरी लिप्सा भी नहीं है। पार्थिव भोग माने शारीरिक भोग, शरीर के लिए। अनादिकाल से जो मुझे प्राप्त ना हो सकी उसी अविनाशी संपत्ति का भोग मैं करना चाहता हूँ। जिन गुण संपत्ति हो दो मध्यम, जिन भगवान की संपत्ति। अतः तुम ही इस राजकाज को संभालो। पुत्र ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैं तो अभी तक बालक ही हूँ। अब तक तो मैंने अपना समय खेलकूद में ही व्यतीत किया है। राजकाज का मुझे कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इतने बड़े राज्य को आपकी सहायता के बिना कैसे संभाल सकूंगा? श्रीपाल ने कहा, प्रिय पुत्र, परंपरा से यही रीति चली आ रही है कि पिता का राज्यभार पुत्र पर ही पड़ता है। तू विद्वान है एवं सब तरह से योग्य है, फिर चिंता की क्या आवश्यकता? राज्य का भार संभाल एवं नीतिपूर्वक राजभक्त प्रजा का पालन कर। श्रीपाल के आग्रह को देखकर धनपाल ने पिता की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ समझा। अतः पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए तब उसने पिता को अपनी स्वीकृति प्रदान की। श्रीपाल ने धनपाल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर उसका राज तिलक कर दिया। अपने राजकाल के अनुभव से उन्होंने उसे शिक्षा दी, है पुत्र, अब तुम राजा हो गए। यह सारी प्रजा तुम्हें पिता की तरह समझेगी, तुम भी उसे पुत्र के समान समझना। यथा राजा तथा प्रजा। बाली नीति को कभी भी नहीं भूलना, भूलकर भी मिथ्यात का सेवन नहीं करना।
पर धन व पर स्त्री पर कभी दृष्टिपात नहीं करना, इस अमूल्य मनुष्य भाव का सदुपयोग करना व अपनी इंद्रियों को बस में रखकर उन्हें नीति विरुद्ध कार्य करने से रोकना, प्राणी मात्र पर सदैव दया रखना, परोपकार एवं धर्म के लिए सदैव उदारता बरतना। इस प्रकार धनपाल को सामयिक उपदेश देकर श्रीपाल ने वन की ओर प्रस्थान किया। राज्य त्याग कर श्रीपाल के जाते ही राज्य में चारों ओर हाहाकार मच गया। और का इतने अच्छे राजा जा रहे हैं, बैराग किसको पसंद है? रागी तो संयोगी चाहता है ना। हाँ नहीं, अब हमारा हाहाकार करते बाकी लोग जय जयकार। हाँ, चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा विलाप करने लगी, कहीं कहाँ चले गए श्री कोटि भट्ट, कहाँ गए वह महादयावंत प्रजापालक महाराज, चंपापुरी की शोभा कहाँ गई, जिनके राज्य में हम लोग आनंद से काल यापन कर रहे थे, वे महाराज क्यों चले गए? कहाँ चले गए? क्या हमारी सेवा में कोई त्रुटि रह गई या हमसे कोई अपराध हो गया? महाराज हमें क्यों छोड़ गए? अब हमारा क्या होगा? इस प्रकार जब प्रजा में हाहाकार मच गया था तब राजा धनपाल ने आश्वासन देकर सबको समझाया एवं उन्हें धैर्य दिलाया। अंतापुर में जब श्रीपाल के वनगमन की सूचना पहुंची तब श्रीपाल की 8000 रानियों के साथ माता कुंद प्रभा भी वन को प्रस्थान कर गई। मतलब उन्हें किसी को बताया ही नहीं, 8000 अपनी मेहनत से किसी को बताया नहीं कि हम जा रहे हैं। जिस समय श्रीपाल वन में पहुँचे उस समय वहाँ एक महामुनीश्वर विराजमान थे। मुनिराज को उन्होंने नमस्कार किया व निवेदन किया, प्रभु मैं अनादि काल से अनंत दुख पाता आ रहा हूँ, मैं अब इन दुखों से सदा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे संसार सागर से पार लगाने के लिए सर्व दुखारी जिनेश्वरी दीक्षा देने की कृपा करें। इसमें ग्रंथ में पढ़ा है, इसे किसी मुनिराज का नाम नहीं लिया, पहले भी अवधि ज्ञानी कह के छोड़ दिया था, अभी मुनिराज विराजमान थे वो कह के छोड़ दिया। ऐसा मुनीश्वर ने शांत गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स तुमने अत्यंत ही उत्तम निर्णय लिया है। जन्म मरण रूपी भयानक दुखों का संहार इसी से होता है। तुम आनंद पूर्वक जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करो, मैं सहर्ष तुम्हारा मार्गदर्शन कराऊंगा। इसी बीच चंपापुरी की सारी जनता तथा श्रीपाल के कुटुंबी जन भी वहां पहुंच चुके थे। श्रीपाल ने सबके समक्ष वस्त्राभूषण का त्याग किया एवं मुनीश्वर को विनम्र नमस्कार किया। श्री गुरु ने दिगंबर मुनियों के 28 मूल गुणों का व अन्य सब मुनि योग आचरण आदि का भेद बताकर श्रीपाल को जिन दीक्षा में दीक्षित कर लिया। उनके साथ ही उनके 700 वीरों ने भी दीक्षा ले ली। माता कुंद प्रभा और अन्य रानियों ने आरिका के व्रत ग्रहण कर लिए। श्रीपाल ने अकेले दीक्षा धारण नहीं की थी, श्रीपाल ने भी दीक्षा ली थी और जो 700 वीर थे उनने भी दीक्षा ली। उनकी माता कुंद प्रभा ने और अन्य जो उनकी रानियां थीं उन लोगों ने भी आरिका दीक्षा ग्रहण की थी। अर्थात एक ने कल्याण किया तो उनके साथ बहुत से लोगों ने भी प्रेरणा पाकर के कल्याण कर लिया। पहले ऐसे ही होता था। श्रीपाल को केवल ज्ञान की प्राप्ति। 22 परिश्रमों को सहन करते हुए जब श्रीपाल मुनि दुर्धर तप करने लगी, 13 प्रकार के चरित्र का पालन करते हुए भव्य जीवों को ज्ञानामृत का पान कराने के उद्देश्य से वे देश विदेश में विचरण करने लगे। तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर क्षीण हो गया। वे कभी पहाड़ पर, कभी कंदरा में, कभी नदी या सरोवर के किनारे वृक्षों के नीचे ध्यान लगाकर आसीन हो जाया करते थे। शीत उष्ण तथा वर्षा ऋतु के परिश्रमों को सहन करते हुए चेतन अचेतन सभी वस्तुओं द्वारा किए गए घोर उपसर्गों का उन्होंने पूर्ण रूप से सामना किया। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंजकृत और प्रकृतिकृत। इसी से अल्प समय की तपस्या के द्वारा ही उन्होंने घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। श्रीपाल को केवल ज्ञान हो गया। नहीं, सबसे सहन किया उन्होंने, इसलिए लिखा ना कि चेतन अचेतन सभी वस्तुओं द्वारा किए गए घोर उपसर्गों को उन्होंने पूर्ण रूप से सामना किया। हुआ तो इसी से अल्प समय की तपस्या के द्वारा ही उन्होंने घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। श्रीपाल को केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही देवों का आसन कंपायमान हो गया
इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने गंधकुटी की नयनाभिराम रचना की। अब यहाँ पर लिखा है गंधकुटी की नयनाभिराम, माने आँखों को अच्छी लगने वाली रचना की। और कहीं कहीं मिलता है गंधकुटी का अर्थ जहाँ वो बैठ गए वही गंधकुटी है, कोई रचना नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है ऐसा भी है, जैसे वृक्ष नीचे बैठ गए जहाँ उनकी सभा हो गई वही गंधकुटी हो गई, ऐसा। कुछ लोग कहते हैं छोटा रहता है वो गंधकुटी के लिए, बड़ा हो गया तो समोषण होता है। ऐसे कई प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं, इसमें लिखा है रचना की है ऐसा। देवता, मनुष्य एवं विद्याधर सभी ने एकत्रित होकर महामुनि श्रीपाल के केवल ज्ञान का उत्सव खूब समारोह पूर्वक मनाया। इसी प्रकार श्रीपाल स्वामी केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक के समस्त पदार्थों को हस्तरेखावत देखने लगे में समर्थ हुए। उन्होंने देखने के लिए झलकते होते तो अच्छा। हाँ तो झलकने लगा। उन्होंने भव्य जीवों को निरंतर कल्याण मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। तदनंतर अपनी आयु की अवधि की समाप्ति शीघ्र जानकर शेष अघातीय कर्मों का विनाश कर निमिष मात्र में पार्थिव शरीर का त्याग कर वे अपने स्वचिर आकांक्षित, मतलब बहुत पहले से जिसकी इच्छा थी, ऐसे मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। सम्यक्तादि 8 तथा अनंत सब गुणों के धारी होने के हेतु सदा के लिए जन्म जरा मरण आदि के नाश करने में भी समर्थ हुए। धन्य है उन महापुरुषों की जिन्होंने पवित्र जिन धर्म का आश्रय लेकर संसार समुद्र को पार किया या मोक्ष नगरी में विराजमान होने का अधिकार प्राप्त किया। धन्य है वो। मेना सुंदरी ने भी आर्य का व्रत ग्रहण कर घोर तपस्या किया। तप के प्रभाव से उन्होंने स्त्रीलिंग को छेद कर 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयुधारी देव पद प्राप्त किया। उनका जीव वहाँ से चय कर मोक्ष जाएगा। माता कुंद प्रभा ने भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव पद प्राप्त किया। इसी तरह रैन मंजूषा, गुणमाला आदि अन्य रानियों ने भी अपनी अपनी तपस्या के अनुसार स्वर्ग आदि सदगति को प्राप्त किया। मेना सुंदरी ने क्या किया? तो मेना सुंदरी ने भी आरिका के व्रत धारण किए और उसने स्त्रीलिंग का छेदन किया और 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयुधारी देव पद को प्राप्त कर लिया। उनका जीव वहाँ से नीचे आएगा, मनुष्य पर्याय लेगा, मुनि बन के मोक्ष चला जाएगा। माता कुंद प्रभा ने भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग का छेदन कर लिया और 16वें स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। रैन मंजूषा, गुणमाला आदि रानियों ने भी तपस्या की और वह भी स्वर्ग में गए। हे राजा सैनिक, महाराज श्रीपाल का जीवन चरित्र या सिद्ध चक्रव्रत का प्रभाव तुमने सुना। राजा सैनिक के द्वारा ही सारी बातें आई। गौतम गणधर के मुख से श्रीपाल पुराण को सुनकर सभी को अत्यधिक आनंद हुआ। सभी को एक स्वर में कहने लगे कि कोड़ी श्रीपाल का 8 दिन में ही कुष्ठ निवारण, कामदेव के समान सुंदर रूप की प्राप्ति, तैरकर समुद्र को पार करना आदि महान आश्चर्यजनक कार्यों का संपादन, 8000 सुंदरी रानियों का पाना, इंद्र समान अतुल विभूति का स्वामी होना, मनुष्य भाव में यश कीर्ति को प्राप्त कर संसार सुखों को पूर्ण रूप से भोगकर अंत में अभीष्ट मोक्ष पद का प्राप्त करना, इस बात का स्पष्ट निर्देशन है कि जो प्राणी पवित्र जिन धर्म को धारण कर मन वचन काय से उनके व्रतों का पालन करते हैं वे उत्तम गति को निश्चित ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान भी करना चाहिए, सिद्ध चक्र व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और चतुर्विध संघ को दान आदि करना चाहिए। सावक को अपने व्रतों का पालन करना चाहिए। नियम से वह 1-2 भाव में मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जिन शासन रूपी वृषभ को धारण करने वाले महापराक्रमी अनंत केवल ज्ञान भूषित सिद्ध भगवान श्रीपाल स्वामी के अतिशय पूर्ण चरित्र का जो भी श्रद्धापूर्वक मनन अध्ययन करेगा वह भी कालांतर में मोक्ष मार्ग का पथिक बनकर इस भवसागर से अपना उद्धार करने में अवश्य समर्थ होगा। श्रीपाल चरित्र पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है शुभ कर्मों का फल भी, अशुभ कर्मों का फल भी। मुनिराज को मारने का भाव, बचाने का भाव, सो स्वयं कुशूली की आज्ञा दी, फिर बाद में बचा लिया गया। मुनिराज को फेंका समुद्र में, पर उनको निकाल लिया, सो तुमको भी वैसे ही हुआ। ये सीधी सी बात है।
जो आप मुनियों के साथ व्यवहार करोगे अगले भाव में वो आपको निश्चित प्राप्त होने वाला है। इसलिए सोच समझ करके, मुनि तो अपना कर्म जरा कर लेंगे, अपने दोषों को क्षय कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, और उनकी आलोचना करने वाले इस प्रकार के दुखों को भोगेंगे। इसलिए कभी मुनियों की आलोचना आदि नहीं करना, हो सके तो उनकी वंदना करो, दर्शन करो, नहीं बनता है तो अपने घर बैठो, पर कभी किसी की आलोचना निंदा नहीं करो। इस श्रीपाल चरित्र पढ़ने से शिक्षा प्राप्त होती है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।